हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमारा CACET का अटेम्प्ट है। कल अगस्त वाले बच्चों का CACET का अटेम्प्ट है, तो उनके मन में काफ़ी डाउट्स थे एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो मेरे को लगा एक कंबाइंड वीडियो होनी चाहिए एग्जामिनेशन से पहले, जिससे कि एग्जाम से पहले कोई भी डाउट किसी के मन में नहीं रहे। ठीक है, तो फटाफट चालू करते हैं जिससे कि मैं सारे डाउट्स जल्दी आंसर कर दूं। सबसे पहला डाउट, ये जो सेब लाइट एप्लीकेशन है जो ICSI ने रिकमेंड करी है, जो ICSI ने बोला है, क्या ये इनफ है हमारे एग्जामिनेशन के लिए? इनफ है या हमें ये वाली जो नेट फ्रेमवर्क है और एनी डेस्क एप्लीकेशन है इसको भी डाउनलोड करना है? देखो, जैसे सैंपल मॉक दिया था, अगर सैंपल मॉक के अंदर इस वाली एप्लीकेशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई, जो ICSI ने मॉक टेस्ट कंडक्ट करा था, अगर उसके अंदर इस एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही तो मोर देन सफिशिएंट है। ये नेट फ्रेमवर्क सारे कंप्यूटर में अपने आप डला हुआ होता है और ये अपडेट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एनी डेस्क ऐप भी कंपलसरी नहीं है, चिंता मत करो। ये वाली एप्लीकेशन काफ़ी है, ये वाली एप्लीकेशन मोर देन सफिशिएंट है। अगर हमारा मॉक टेस्ट में हमने इस एप्लीकेशन से दिया था या ये एप्लीकेशन हमारे ओपन हो रही है, सक्सेसफुली हमें इंटरफेस दिख रहा है, तो हमें कुछ भी एडिशनल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता मत करो, लास्ट मोमेंट पे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है, मॉक टेस्ट अगर वो लोग सक्सेसफुली इस एप्लीकेशन के थ्रू दे सके और ये एप्लीकेशन उनके कंप्यूटर में रन कर रही है, तो हमें कुछ भी एडिशनल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन दे लोगे। इसके रिगार्डिंग सारे इंस्ट्रक्शन मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काफ़ी दिन पहले ही भेज दिए थे। इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के बीच में काफ़ी सारी परमिशन मांगता है, काफ़ी सारी वार्निंग साइंस दिखाता है। उन सबको हमें बाईपास करना पड़ेगा, हमें उन सारी परमिशन देनी पड़ेगी, तभी जाके ये वाली एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन करेगी। और एक और चीज़, अगर कंप्यूटर में कोई भी एंटीवायरस डाल रखा है तो उसको अनइंस्टॉल कर दो, डिसेबल मत करो, एक बार के लिए अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, फिर दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वाली एप्लीकेशन का डाउट काफ़ी कॉमन है, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको कैसे डाउनलोड करना है ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले काफ़ी दिन पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये वाला इशू रिजॉल्व हो गया। उसके बाद देखो सर, लॉजिकल रीजनिंग को अटेम्प्ट कैसे करें पेपर, पेन, कैलकुलेटर, इन सब के बिना? ये तीनों चीज़ें स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अपना दिमाग मत लगाना कि उसको तो पता नहीं लगेगा, मैं नीचे से पेपर पेन से कैलकुलेशन कर लेता हूँ, मैं नीचे कैलकुलेटर रख लेता हूँ। प्लीज़ मत करना। ठीक है, फेयर अटेम्प्ट देना है और हमें बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी। अगर पकड़े जाओगे तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो लॉजिकल रीजनिंग कैसे अटेम्प्ट करें? देखो, लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ईजी है। मैंने जो 15 वीडियोस डाल रखी है उसमें अल्फ़ाबेट टेस्ट डाल रखा है, उसमें मैंने नंबर सीरीज डाल रखी है, उसमें मैंने वेन डायग्राम डाल रखा है, उसमें मैंने सिलोजिज्म डाल रखा है। और ये सारे मैंने इतने ढंग से डाल रखे हैं कि हमें पेपर पेन की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी स्क्रीन के अंदर, जैसे ये मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है, हम स्क्रीन के ऊपर ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी ईजी आने वाले हैं। मॉक टेस्ट को रेफर करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आते हैं, उनको स्किप कर सकते हो या उनमें आंसर्स को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। बाकी पूरे पेपर में, पूरे सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीन के ऊपर ही ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर लेना, स्क्रीन के ऊपर ही हमारा जो स्क्रीन के ऊपर फिंगर रख के सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद साइबर कैफे में एग्जामिनेशन देना अलाउड है, ये भी काफ़ी कॉमन डाउट था। देखो, साइबर कैफे में एग्जामिनेशन देना अलाउड है, पर उससे प्लीज़ पहले बात करके रख लेना। जो साइबर कैफे वाला कंसर्न पर्सन है उससे पहले बात करके रखना, क्योंकि काफ़ी सारे साइबर कैफे वालों ने ये जो सेब लाइट एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करने से, इसको इंस्टॉल करने से मना कर दिया। तो आज जाकर पहले बात कर लेना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कल पहुंच जाओ। और एक और चीज़, अगर साइबर कैफे में एग्ज़ाम दे रहे हो
तो साइलेंट बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे किसी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। उस साइबर कैफे वाले कंसर्न पर्सन को पहले ही बोल देना कि जितने देर मैं एग्जामिनेशन दूंगा उतनी देर मेरे पीछे जो हमारा कैमरा होगा, जो लैपटॉप या डेस्कटॉप का कैमरा होगा, उसके पीछे कोई और पर्सन नहीं आना चाहिए। तो साइबर कैफे में एग्जामिनेशन दे रहे हो तो पहले बात करके रख लो, और ये वाली चीज़ का ध्यान रखना, पीछे आवाज़ नहीं होनी चाहिए और पीछे किसी और का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये वाला भी काफ़ी कॉमन डाउट था। तो सेव लाइट वाली बात हो गई, लॉजिकल रीजनिंग वाली बात हो गई, स्क्रीन पे सॉल्व कर लेना फिंगर को मूव करके, और कोई दिक्कत नहीं आएगी लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में, ठीक है। साइबर कैफे वाली बात हो गई। अगर मैं एग्जामिनेशन पास नहीं करूंगा तो क्या होगा? पहली बात, हमें ऐसा सोचना ही नहीं है, हमें पॉजिटिव सोचना है। हमें ये सोचना है कि हमें परसों हम कल एग्जामिनेशन पास करेंगे, पक्का करेंगे, पास करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमने इतनी मेहनत करी है, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हमारे नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए, नेगेटिविटी हमारे माइंड में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज, क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 2 महीने बाद दोबारा एग्जाम दे लेना, नवंबर अटेम्प्ट दोबारा दे लेना, जनवरी अटेम्प्ट दे लेना, तो कोई इशू नहीं है। एग्जामिनेशन ढंग से दो, एग्जामिनेशन अपना 100% दो, और सब लोग पास होंगे, कोई इशू नहीं आएगा। जिसने भी मेहनत करी होगी वो पास होगा, मेहनत करने वाला कभी नहीं रुकता, तो उस चीज की चिंता मत करो। और अगर मान लो किसी फैक्टर से पास नहीं होते तो क्या इशू है, नवंबर में दे लेंगे। हमारा कौन सा 6 महीने वेस्ट हो रहे हैं, हमारा कौन सा साल वेस्ट हो रहा है, 2 महीने बाद नवंबर में एग्जाम दे लेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज हमें सोचनी भी नहीं है, क्योंकि हमें पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आगे चलो, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है? एडमिट कार्ड काफी पहले ICSI ने लिंक दिया था, उससे डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड काफ़ी पहले रिलीज़ हो चुका है, और इसका लिंक भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दिया था। तो एडमिट कार्ड उससे डाउनलोड कर सकते हो, और इसका प्रिंट लेना कंपलसरी है। प्लीज़ अपना दिमाग मत लगाना मैं अपने फ़ोन में दिखाऊंगा, अरे फ़ोन तो अलाउड ही नहीं है, फ़ोन में उनको एडमिट कार्ड कैसे दिखाओगे, वो बाहर निकाल देंगे। तो इसका प्रिंट ज़रूर ले लेना एडमिट कार्ड का। एक और डाउट, पूरे एडमिट कार्ड का प्रिंट ले या फर्स्ट पेज का प्रिंट ले? देखो, पूरे एडमिट कार्ड का लेने की जरूरत नहीं है, अगर ले सको तो पूरे का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना फर्स्ट पेज का तो लेना ही है, फर्स्ट पेज का प्रिंट तो लेना ही है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड कब आएंगे? हमें एक तो एडमिट कार्ड चाहिए और लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए। सर ये लॉगिन आईडी पासवर्ड कब आएंगे? लॉगिन आईडी पासवर्ड आज के 3 बजे से, ये वीडियो मेरे को नहीं पता कब अपलोड होगी, पर 3 बजे से लॉगिन आईडी पासवर्ड आना चालू हो चुके हैं बच्चों को। तो अपनी मेल चेक करो, मेल के अंदर एक स्पैम फोल्डर होता है, ये ICSI वाले स्पैम फोल्डर के अंदर भेज रहे हैं, तो स्पैम फोल्डर को चेक करो। स्पैम फोल्डर चेक करना नहीं आता तो यूट्यूब के अंदर खोलो कि हाउ टू ओपन स्पैम फोल्डर, आ जाएगा। तो रजिस्टर्ड जो मेल है उसके अंदर स्पैम फोल्डर है, उसमें चेक करो। ICSI सब लोगों को कल के अटेम्प्ट के लिए नई लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजेगा। जो हमें मॉक टेस्ट के लिए ICSI ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दी थी वो वैलिड नहीं है। कल के लिए ICSI सब लोगों को नई लॉगिन आईडी और नया पासवर्ड भेजेगा, और आज के 3 बजे से भेजना चालू हो चुका है। आज रात तक सब लोगों को रजिस्टर्ड मेल आईडी के स्पैम फोल्डर में रिसीव हो जाएगा। तो ये वाले डाउट भी क्लियर कर दिए। एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, बहुत पहले रिलीज हो चुका है, हमें उसका प्रिंट निकलवाना है। फर्स्ट पेज का तो प्रिंट निकलवाना 100% जरूरी है, ठीक है। और एक और चीज, इस एडमिट कार्ड पे कुछ लिखना मत, प्लीज मत लिखना। तो हमें बिल्कुल भी जो हमारा एडमिट कार्ड है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। ICSI वालों ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, एक पेंसिल का उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, एक लाइन भी नहीं हो सकती पेंसिल से या पेन से। तो हमें एडमिट कार्ड पर कुछ भी नहीं लिखना, जैसा ICSI वालों ने एडमिट कार्ड दिया है एज इट इज हमें कैरी करना है, और उसमें हमें कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं लिखना। ये ICSI ने काफ़ी क्लियरली टेक्निकल सेशन में बोल दिया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये एडमिट कार्ड से रिलेटेड डाउट्स हो गए, ठीक है। एक और डाउट, मैंने कैरी फॉरवर्ड करा था, पर मैं कंफर्म कैसे करूं मेरा कैरी फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ? सिंपल सी बात है, जो मैंने एडमिट कार्ड का लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेजा था उसके अंदर जाके चेक कर लो एडमिट कार्ड आया नहीं आया। अगर एडमिट कार्ड आया तो हमारा एग्जामिनेशन कल है, और अगर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया तो फिर हमारा एग्जामिनेशन नवंबर के अंदर है।
तो काफ़ी बच्चों को ये डाउट था सर हम चेक कैसे करेंगे कैरी फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, अगर एडमिट कार्ड आ चुका है तो हमारा एग्जामिनेशन कल है, और एडमिट कार्ड नहीं आया तो हमारा एग्जामिनेशन नवंबर के अंदर है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। एक और डाउट, पासिंग मार्क्स कितने हैं, क्या हमें सेक्शन वाइज पास होना है, क्या हमें लॉजिकल रीजनिंग में अलग पास होना है और लीगल एप्टीट्यूड में अलग पास होना है, या फिर पेपर वाइज मार्क्स कितने। काफ़ी बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन था। ये वाला तो कोई कंफ्यूज होने वाला पॉइंट ही नहीं है, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो मेरी बात, ये हमारा CSET का पेपर है, इसमें पेपर 1 हमारा इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है, पेपर 2 हमारा लॉजिकल रीजनिंग है और लीगल एप्टीट्यूड है, पेपर 3 हमारा इकोनॉमिक्स है एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, और पेपर 4 हमारा करंट अफेयर एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सिंगल पेपर होगा, सिंगल सिटिंग में पेपर देना है, इन चीज़ों में कोई डाउट नहीं है। ये जो पूरा इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, इसके अंदर 40% स्कोर करना है। ये कितने नंबर का पेपर है, ये 50 का पेपर है, ये भी 50 का पेपर है, ये भी 50 का पेपर है, और ये भी 50 का पेपर है। हमें हर इंडिविजुअल पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करना है। कितना? मिनिमम 40% मार्क्स। वो कैसे भी स्कोर करो, मैटर नहीं करता, चाहे लॉजिकल रीजनिंग में 0 ले आओ और लीगल एप्टीट्यूड में जो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ले आओ, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, कैसे भी लेकर आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, काफ़ी बच्चों को ये डाउट था सर लॉजिकल रीजनिंग में मान लो मेरे 0 आया तो क्या मैं इस पेपर में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। अरे हमें पूरे पेपर में पास होना है, हमें पूरे ये जो पेपर है इसमें 40% स्कोर करने। सेक्शन वाइज मैटर नहीं करता, पेपर वाइज मैटर करता है। ठीक है, तो ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया। हर पेपर में मिनिमम 20 नंबर तो लाने ही है। मिनिमम कितने लाने हैं? 20 नंबर तो लाने ही है, और इन टोटल हमें मिनिमम 100 नंबर लेकर आने हैं, चाहे कैसे भी लेकर आओ। इस पेपर में 30 लाओ तो भी पास हो जाओगे। मतलब समझ में आ रहा है, मिनिमम हर पेपर में तो 40% लेकर आने हैं, और इन टोटल भी हमें 100 नंबर मिनिमम लाने हैं अगर हमें CSET एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। ये जो इंडिविजुअल पासिंग है, ये कोई सेक्शन वाइज पासिंग है, ये मैटर नहीं करती। सेक्शन वाइज मार्क्स नहीं है, पेपर वाइज मार्क्स है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। काफी बच्चों को इसमें भी डाउट था। आज की स्ट्रैटेजी क्या है? देखो आज की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आज एकदम काम डाउन होने का दिन है। नोट से रिवाइज करो। पहली बात तो कोई भी नई चीज मत करना, कोई भी नया टॉपिक आज मत करना। अगर आज उस नए टॉपिक की वजह से फ्रस्ट्रेशन आ गया या आज उस नए टॉपिक की वजह से परेशान हो गए तो दिक्कत आ जाएगी। तो आज हमें कुछ नहीं करना, जितना हो सके हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो, मेरे नोट से रिवाइज करो या अपने नोट से रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो, और बाकी आज कुछ भी नया हमें नहीं सीखना, कुछ भी हमें नया अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, क्या हम एक्स्ट्रा माउस यूज कर सकते हैं? अरे बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ICSI ने टेक्निकल सेशन में क्लियर करा था, अगर आपके पास लैपटॉप है और अगर आप चाहते हो कि उस पर मैं एक्सटर्नल माउस को लिंक करूंगा जिससे कि मेरा मूवमेंट ज़्यादा अच्छा हो सके, तो आप एक्स्ट्रा माउस यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, एडमिट कार्ड का प्रिंट 1 पेज का लेना है या पूरे एडमिट कार्ड का? देखो 1 पेज का लेना जरूरी है, अगर पॉसिबल हो तो पूरे का ले लो, वरना कोई इशू नहीं है। ठीक है, 1 पेज से भी काम चल जाएगा, बिल्कुल भी इशू नहीं है। तो ये हमने 11 डाउट्स डिस्कस करें, और भी डाउट्स है बच्चे के, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हम CSET एग्जामिनेशन से पहले हमें कोई भी डाउट नहीं रहे, माइंड के अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए। मेन पॉइंट ये है। सर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करें? यार करंट अफेयर की इतना चिंता क्यों कर रहे हो? करंट अफेयर के साथ में हमारा प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है तो सही, उसके बाद करंट अफेयर की चिंता की कोई बात नहीं है। ये वाला सेक्शन हर बच्चे का इजी होगा, जिस भी बच्चे के पास कॉमन सेंस है, जो भी बच्चे ने पढ़ाई करी है, जिस भी बच्चे ने बिजनेस कम्युनिकेशन पे फोकस करा है, उन सब बच्चों का ये वाली चीज़ अच्छी होगी। तो इसमें कॉन्फिडेंस रखो। और जहाँ तक बात है करंट अफेयर की, कम से कम मॉक के करंट अफेयर कर लेना। जो ICSI ने 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे, कम से कम वो वाला करंट अफेयर का सेक्शन उससे तैयार कर लेना। 5 मॉक के करंट अफेयर ज़रूर कर लेना, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कल CSET अटेम्प्ट करने के लिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट अफेयर अटेम्प्ट करने के अंदर
5 मॉक के अगर करंट अफेयर करके जाओगे तो ये काफी बढ़िया स्कोर दिला सकती है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमें कल ही पता लगेगा, पर प्रोबेबिलिटी है 5 मॉक के करंट अफेयर में से क्वेश्चंस आने की। ठीक है, और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी काफी जनरल होने वाली है, चिंता मत करो, जो भी दुनिया के अंदर हो रहा है वो सब लोगों को पता लगता है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है इसमें भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन, क्या सर हम बोल के पढ़ सकते हैं, क्या सर हम क्वेश्चंस को बोलकर पढ़ सकते हैं? काफी बड़ा डाउट है, काफी बच्चों को डाउट है, क्या सर हम क्वेश्चंस को बोलकर पढ़ सकते हैं? हमारी क्वेश्चंस को बोलने की आदत है यार, मत पढ़ना। देखो आईसीएसआई ने कोई क्लैरिफिकेशन इस पर नहीं दिया है, पर मैं ये रिकमेंड करूंगा हमें बोलकर नहीं पढ़ना। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ऐसा सोच सकता है कि हम चीटिंग कर रहे हैं, या हम किसी को आंसर्स बता रहे हैं, या हम किसी को क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें तो सेफ्टी रखनी है, और उसके लिए हमें क्वेश्चंस को बोलकर नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी क्वेश्चंस को बोलकर नहीं पढ़ना। क्वेश्चंस को मन में पढ़ो, मन में अटेम्प्ट करो, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो हमें क्वेश्चंस को बोलकर नहीं पढ़ना, हमें सेफ साइड में रहना है, हमें जानबूझ के किसी से पंगे नहीं लेने। आईसीएसआई ने कहीं क्लैरिफाई नहीं करा है, और बाद में अगर आईसीएसआई ने इसके बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा कि मैं चीटिंग नहीं कर रहा था, मेरी आदत है बोल के पढ़ने की। ये सारी चीजें फिर बाद में नहीं होती, इसलिए हमें सेफ साइड के लिए बिल्कुल भी क्वेश्चंस बोलना नहीं है, हमें मन के अंदर ही क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला भी काफी जनरल डाउट्स था। ठीक है, पेपर कितने सेट कर, पेपर हमें एक ही अटेम्प्ट में, ये वाला डाउट काफी बच्चों को है कि क्या हमें चारों पेपर अलग अलग टाइम पे अटेम्प्ट करने? नहीं, हमें एक ही टाइम में पेपर अटेम्प्ट करना है, और एक ही सिटिंग में अटेम्प्ट करना है। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त उठ भी नहीं सकते, ऐसा भी नहीं हो सकता कि मेरे को कोई बुला रहा है मैं जाकर आता हूं, मैं पानी पीने जा रहा हूं, कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सब करोगे, अपनी सीट से उठोगे, तो आपको डिस्क्वालीफाई करा जाएगा। तो हमें एक ही सिटिंग में अटेम्प्ट करना है, और एक साथ ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। टाइम स्लॉट क्या है, अपना मेल चेक करो, आईसीएसआई ने मेल पे इन्फॉर्म करा है, मेल चेक करो या एडमिट कार्ड चेक करो। ठीक है, मेल पर नहीं आया होगा, एडमिट कार्ड चेक करो, जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर टाइम स्लॉट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद पावर कट में क्या करें सर, पावर कट में क्या करें? देखो पहली बात, पावर कट में पैनिक नहीं होना कि हमारा सीएसईटी छूट गया, हमारा सीएसईटी में हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये सारी बातें नहीं करनी, हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना। पावर कट है, नॉर्मल बात है, दोबारा लाइट आने दो, दोबारा सिस्टम चालू होने दो, दोबारा लॉगिन करो, और हो सकता है पेपर वहीं से चालू हो जाए जहां पर छोड़ा था, तो कोई भी इशू नहीं है। अगर पावर कट आए तो काम डाउन, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल चीज है, पावर कट आ सकता है, लाइट जा सकती है, तो हमें पैनिक नहीं होना, हमें लाइट आने का वेट करना है। हमें आईसीएसआई ने हमारे एडमिट कार्ड के नीचे एक नंबर दिया है, हमें उस पर कॉल करना है, हमें उनसे बात करनी है कि हमारा सिस्टम बंद हो चुका है, हमारे घर में लाइट जा चुकी है, हमें सारी चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज, हमें आईसीएसआई वालों का जो नंबर उन लोगों ने एडमिट कार्ड के नीचे दे रखा है, हमें उस पर फोन करना है। ठीक है, और लाइट आने का वेट करना है, और कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट चले गई तो चले गई, आ जाएगी लाइट, और हम जब लाइट आएगी तो हम दोबारा लास्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे थे हम वहां से दे सकते हैं, ऐसा आईसीएसआई ने अपने एडमिट कार्ड के अंदर लिखा है। तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है, लाइट गई तो गई, नेचुरल चीज है। ठीक है, चिंता मत करना इस केस में। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या आएगा, काफी जनरल चीज आएगी, चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स काफी ज्यादा जनरल आने वाला है। पहले वाइवा था तो चिंता की बात थी, अब वाइवा नहीं है तो चिंता की बात नहीं है, ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जो हमारा रिसेंट में मॉक हुआ है उसमें आईसीएसआई ने कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें आईसीएसआई ने बिजनेस टर्म्स पूछे हैं, उसमें आईसीएसआई ने लीगल मैक्सिम्स पूछे इस सेक्शन में, तो काफी इजी आने वाला इन ऑल। इस सेक्शन की अलग से प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये सेक्शन सब बच्चों को पहले से ही आता है और बचपन से आता है, तो इस सेक्शन में प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सेक्शंस की प्रिपरेशन करो, ये वाला सेक्शन अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। सर टाइम ड्यूरेशन क्या है, हमें तो जो आईसीएसआई ने मॉक दिया है ना उसमें 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन था। अरे वो मॉक टेस्ट
एक तरीके का इंटरफेस समझाने वाला टेस्ट था, बच्चों को दिक्कतें बताने के लिए कि कैसे मॉक आएगा, कैसे रियल टेस्ट आएगा। तो वो एक इंटरफेस टेस्ट था, इसलिए आईसीएसआई ने 1 घंटे का टाइम दिया था। जो हमारा कल एग्जामिनेशन है उसमें 2 घंटे का टाइम है, दैट इज 120 मिनट्स का टाइम है। तो काफी बच्चे बोल रहे थे सर 1 घंटे में तो हमारा पेपर छूट गया, हमसे पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो चिंता मत करो, जो कल एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें सब बच्चों को 2 घंटे मिलेंगे, तो कोई भी इश्यू इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चीटिंग। सर हमने तो चीटिंग करने का पूरा प्लान बना रखा है, हम तो कल के एग्जामिनेशन में चीटिंग करेंगे। देखो जो भी बच्चे ये पॉइंट सोच रहे हैं ना, काफी गलत जा रहे हो। अगर इतनी मेहनत करने के बाद कोई बच्चा ये बोल रहा है कि मैं चीटिंग करूंगा, तो काफी गलत चीज है, ठीक है। टिक नहीं करना चाहिए, इसको क्रॉस करना चाहिए, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा आईसीएसआई। आईसीएसआई ने अपने टेक्निकल सेशन में काफी चीजें क्लियर करी थी, और उसमें एक ये पॉइंट भी था, अगर कोई बच्चा अनफेयर मीन्स के अंदर बाहर होता है तो उसको आईसीएसआई इस वाले अटेम्प्ट से तो सस्पेंड करेगी, और साथ में आने वाले फ्यूचर अटेम्प्ट से भी सस्पेंड कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है अगर चीटिंग तुमने ज्यादा करी और तुम पकड़े गए। देखो ज्यादा कम कुछ नहीं होता, अगर तुमने चीटिंग करी और तुम पकड़े गए तो आईसीएसआई हो सकता है तुम्हें जितने आगे सीएस के अटेम्प्ट्स हो रहे उनसे सस्पेंड कर दे। प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, पर आईसीएसआई ने अपने टेक्निकल सेशन में कहा था कि ये वाले अटेम्प्ट से तो हम आपको सस्पेंड करेंगे, और साथ में आने वाले सीएस एग्जामिनेशन से भी सस्पेंड कर सकते हैं। तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा चीटिंग करने का, ठीक है। चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, हमें फेयर मीन्स से एग्जामिनेशन देना है, हमें अनफेयर मीन्स का बिल्कुल यूज नहीं करना। इतनी मेहनत करने के बाद चीटिंग करके अगर पास भी हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव तो नहीं निकलने वाला, समझ रहे हो, एग्जीक्यूटिव नहीं निकलने वाला। चीटिंग से सिर्फ सीएसईटी निकाल सकते हो, और मैं फिर बोल रहा हूँ चीटिंग मत करना, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, हो सकता है आने वाले फर्दर सीएस अटेम्प्ट से भी डिस्क्वालीफाई हो जाओ, जैसा आईसीएसआई ने बोला है। तो चीटिंग मत करना, बिल्कुल मत करना। जितना आता है ईमानदारी से दो, और अपनी नॉलेज चेक करो कि जितना मैंने पढ़ा है उसमें मैं कितने नंबर स्कोर कर सकता हूं, ठीक है। तो बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी। ये वाला भी इशू हमने डिस्कस कर लिया। आइडेंटिटी प्रूफ, देखो एक तो हमें एडमिट कार्ड का प्रिंट हमारे साथ रखना है, और हमें एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ रखना है। हमारे एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आधार कार्ड दिया है और काफ़ी सारी चीज़ें दी है जो अभी मैं बता दूंगा। तो हमें ये सारी चीज़ की ओरिजिनल कॉपी अपने साथ कल पेपर में रखनी है। इन ऑल हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो एडमिट कार्ड का प्रिंट होना चाहिए जिसपे कोई भी मार्किंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें कुछ भी एडमिट कार्ड में मार्क नहीं करना। एक हमारा आधार होना चाहिए, आधार ले लो या जो भी चीज़ हमारे एडमिट कार्ड पे मेंशन है वो होनी चाहिए, और हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम लॉगिन करेंगे। इन 3 चीज़ के अलावा ना तो पेपर होना चाहिए, ना पेन होना चाहिए, ना कैलकुलेटर होना चाहिए, ना डायरी होनी चाहिए, ना हेडफोन होना चाहिए, ना ईयरफोन होना चाहिए। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना। ना मोबाइल होना चाहिए, अगर मोबाइल से हॉटस्पॉट ले रहे हो तो मोबाइल को दूर रख दो कहीं पर, पास में मोबाइल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल से इंटरनेट ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है, फर्दर डिस्कस करते हैं और कौन कौन से डाउट हैं, ठीक है। नेक्स्ट डाउट की ओर चलते हैं। उससे पहले एक और चीज़, जो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ प्योरली एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, प्योरली एमसीक्यू बेस्ड है। फॉर अगस्त सीएसईटी कल के एग्जाम में एमसीक्यू ही आने वाले, चिंता ना करना, ठीक है। अब ये वाली चीज देखो, सर हमने मॉक टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट देते टाइम काफी बार मेरे को ये पॉपअप्स आ रहे थे कि आपका वेबकैम डिसेबल है, नॉइस आ रही है, लो लाइट है, फेस मैच नहीं कर रहा। देखो इन सारी सिचुएशन में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कभी कभार उसका भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करता तो वो ये सारे एरर देता है। अपना बेस्ट दो। सबसे पहले लो लाइट वाली सिचुएशन को मत रखो, जिस कमरे में बैठो, जिस रूम में बैठो उसमें लाइट सारी जला देना, ठीक है। अपना पूरी कोशिश करो इन सारी चीज़ों को
इरेज करने की, बाकी कोई इशू नहीं है। कोई अगर आपकी ये एरर आया तो कोई आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता एक इस एरर के पीछे, वो लोग आपको पूरा चेक करेंगे तब जाके आप डिस्क्वालीफाई हो गए। और अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे, अगर आप अनफेयर मीन्स नहीं कर रहे, तो बिलीव मी आप लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। ठीक है, अपना बेस्ट दो और अपना बेस्ट दो, और कोई सोल्यूशन नहीं है इन सिचुएशन में। लो लाइट के लिए क्या कर सकते हो, पूरे घर की लाइट जला देना, जिस कमरे में बैठे हो सारी लाइट ऑन कर देना और लाइट वाले कमरे में बैठना, जिससे कि हम इस एरर को मिनिमाइज कर सके। नॉइस के लिए क्या करो, सब लोगों को घर में पहले ही बोल देना कि आवाज मत करना, और एक ऐसे कमरे में बैठना जिसमें आवाज कम से कम आए। ठीक है, फेस डज नॉट मैच के लिए क्या करो, ज्यादा हिलना मत। एक बार अगर बैठ गए ना तो सामने स्क्रीन पे फोकस करना, अगर इधर उधर देखोगे तो ये वाली एरर आ सकती है। और वेबकैम इज डिसेबल्ड, अगर कभी कभार आ जाए तो पैनिक ना करना, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही कुछ ना कुछ इश्यू हो, तो वो 1-2 मिनट बाद दोबारा एरर चल जाएगी। ये सारी एरर पॉपअप होएगी, उसके बाद ये एरर अपने आप ही चल जाएगी। कभी कभार ऐसा होगा कि सारी चीजें सही है, उसके बाद भी एरर आ रही है, पर कोई इशू की बात नहीं है, एरर जैसे अपने आप आएगी वैसे ही अपने आप चल जाएगी। तो इन सारी सिचुएशन में भी किसी को घबराने की कोई बात नहीं है। काफी बच्चों को एरर आई है, ऑलमोस्ट सब बच्चों को एरर आई है जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिया था। तो इन एरर के बेसिस पर मेरे को ऐसा नहीं लगता आपको कोई डिस्क्वालीफाई करेगा, ये तो नॉर्मल बात है। कभी कभार सॉफ्टवेयर भी गलत कैच कर लेता है, इसलिए ये सारी एरर आती है। तो हमें इन सिचुएशन में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एरर हमारे साथ नहीं, सब बच्चों के साथ आ रही है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी पैनिक मत करना इन एरर्स के चक्कर में। ठीक है, एक और चीज, माइक्रोफोन मैं काफी बार क्लियर कर चुका हूं। अगर लैपटॉप है तो माइक्रोफोन इनबिल्ट होता है, माइक्रोफोन कंपलसरी है, वीडियो जरूरी है, वीडियो के लिए वेबकैम कंपलसरी है। ये सारी बातें मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। माइक्रोफोन लैपटॉप में होता है, डेस्कटॉप के अंदर हमें माइक्रोफोन भी लाना पड़ेगा। हेडफोन और ईयरफोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और हमें डेस्कटॉप में वीडियो के लिए वेबकैम भी लाना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारा 21st डाउट भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो और 2-3 डाउट है, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, चांस ऑफ मॉक क्वेश्चंस अपीयरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन। देखो अल्टीमेटली मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरे को इसका आंसर नहीं पता। चांस तो है, चांस तो है, पर कुछ भी नहीं कह सकते यार, ये सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 40-50% क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है एक भी क्वेश्चन नहीं आए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर मॉक टेस्ट पढ़ने के बाद, मॉक टेस्ट पढ़ने के बाद हमें अच्छा लगेगा, हमें कॉन्फिडेंस आएगा, तो इसलिए मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लेना। चांस का कुछ भी नहीं बोल सकता, चांस 50 से लेके 60% भी है, हो सकता है 50-60% पेपर मॉक से आ जाए, और हो सकता है एक भी क्वेश्चन मॉक से ना आए। मैं डरा नहीं रहा, मैं सारी चीज़ों का एनालिसिस दे रहा हूँ। अगर एक भी क्वेश्चन मॉक से नहीं आया तो भी हम पास हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट कर रखे हैं। और अगर 50-60% क्वेश्चन मॉक से आ जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। अल्टीमेटली क्या होगा क्या नहीं होगा ये कल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। 4th और 5th चैप्टर इकोनॉमिक्स में डर लग रहा है, 4th और 5th चैप्टर से नहीं हुआ। देखो इन चैप्टर्स को कराने का मेरे को भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे थे एमसीक्यूज लेकर आओ, मैं 2 सेक्शंस के एमसीक्यूज लेकर आया। उसके बाद बच्चों ने डिमांड करी सर एक और सेक्शन करा दो जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर मैं एक और सेक्शन के लेकर आया। ये यूट्यूब वाले बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब में नहीं लॉन्च करा था, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही लॉन्च कर दिया था। ठीक है, तो एमसीक्यूज के कारण, और देखो सीएसईटी एग्जामिनेशन पहली बार हो रहा है, तो हर चीज़ प्रोवाइड नहीं हो सकी। अगली बार जो सीएसईटी के बैचेस आने वाले हैं उनको रिमेनिंग वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, रिमेनिंग नोट्स भी मिलेंगे, और बाकी सेट्स के एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो चिंता मत करो। ठीक है, फॉर नाउ 4th और 5th चैप्टर में जो फुल फॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो उनकी फुल फॉर्म्स है, और जो मॉक के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एक बार देख लेना। बाकी 4th 5th चैप्टर में घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमें डेटा याद नहीं करना, हमारे पास बिजनेस कम्युनिकेशन में मास्टरी है, हमारे पास
इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टरों में मास्टरी है, तो हमें इस पेपर में घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। हमने इस पेपर में सब कुछ कर रखा है। 2 चैप्टर हार्ड है, 2 चैप्टर नहीं करें तो कोई इश्यू नहीं है। इसके मॉक के क्वेश्चन कर लो और इसकी स्कीम्स के फुल फॉर्म कर लो, फिर कोई दिक्कत इन चैप्टर्स में भी नहीं होगी। ठीक है। हमारा CACT का रिजल्ट कब आएगा? अरे रिजल्ट ऑन द स्पॉट नहीं आने वाला। रिजल्ट ICSI 1 वीक 2 वीक जो भी उनका टाइम है, पहले ICSI ने डेट्स दी थी, पर ये कोरोना वायरस के कारण वो सारी डेट्स को नल एंड वॉइड कर दिया। तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, पर इतना है कि ऑन द स्पॉट नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने पेपर सबमिट करा और हमें ICSI वालों ने रिजल्ट दे दिया, ऐसा नहीं होने वाला। रिजल्ट 1 वीक बाद आएगा। जब भी आएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड रहना, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है। हाउ टू सबमिट द टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। देखो, सबसे पहली बात, ऐसा नहीं होगा कि मैंने 10 मिनट एग्जाम दिया और 10 मिनट बाद मैं सबमिट कर सकूं। कोई एक टाइम लिमिट है, 90 मिनट्स की टाइम लिमिट है। 90 मिनट्स के बाद ही सबमिट का ऑप्शन आएगा, समझ रहे हो? 90 मिनट्स के बाद ही टेस्ट सबमिट का ऑप्शन आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। कैसे सबमिट करना है? नीचे सर्च करना, नीचे किसी कलर के अंदर लिखा होगा कि फिनिश टेस्ट या सबमिट टेस्ट, उस पर क्लिक करोगे, टेस्ट सबमिट हो जाएगा। इस पॉइंट में भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। एक और काफी कॉमन डाउट, सर हमारा ऑल्ट प्लस एस्केप काम नहीं करता। मतलब सर हमने टेस्ट दे दिया, हमने टेस्ट सबमिट कर दिया, हमारा टेस्ट फिनिश हो गया, उसके बाद जब हम ब्राउजर को बंद करते हैं, वो जो सेबी लाइट एप्लीकेशन है उसको बंद करते हैं, उसको बंद करने के लिए ऑल्ट प्लस एस्केप काम नहीं करता। काफी सारे बच्चों का नहीं करता। बंद करने में क्या इशू है? लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप होता है, इसके यहाँ पर बटन होता है, इसको जोर से दबाना, बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला कोई इशू नहीं है। मेन बात है कि हमारा एग्जामिनेशन सक्सेसफुली हो जाए, हमारा टेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, कोई लाइट का इशू ना हो, कोई इंटरनेट का इशू ना हो। उसके बाद तो ये जो ब्राउजर आता है, टेस्ट सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद ये जो ब्राउजर आता है, इसको बंद करने के लिए ये जो लैपटॉप के अंदर ये बटन होता है या डेस्कटॉप के अंदर नीचे जो पीछे पावर वाला बटन होता है, उसको सीधा दबा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर ये सारी चीजें टेस्ट सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद करना। ऐसा नहीं कि बीच में सर ने कहा था कि इस बटन को दबा दो तो टेस्ट सबमिट हो जाएगा, ऐसा नहीं। पहले टेस्ट सबमिट करना है, टेस्ट फिनिश करना है, उसके बाद अगर आपका ऑल्ट प्लस एस्केप बटन काम नहीं कर रहा तो टाइम ओवर होने के बाद लास्ट में अपने लैपटॉप को बंद करने के लिए बटन दबा सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ये मैंने जनरल सारे डाउट्स डिस्कस कर दिए। और एक और मैं आपको गाइड करना चाहूंगा, कल एग्जामिनेशन के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हो उनको एक बार पढ़ लेना। ठीक है। टेस्ट को जल्दीबाजी में चालू ना करना। एक बार जो इंस्ट्रक्शंस अपीयर होते हैं, हर एग्जाम से पहले जो इंस्ट्रक्शन अपीयर होते हैं उसको पढ़ने के लिए 10 से लेके 15 मिनट मिलते हैं। ठीक है। उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना, ढंग से पढ़ लेना, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैंने ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट CACT से पहले क्लियर कर दिए। जितने बच्चों ने मेरे से आज व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू डाउट पूछे थे, मैंने सारे वीडियो के अंदर कवर कर दिए और हर क्वेश्चन को मैंने डीपली कवर करा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ये हमारे एडमिट कार्ड के पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो एडमिट कार्ड के नीचे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, एक बार मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। हमारी ऑडियो कंपलसरी है, हमारी वीडियो कंपलसरी है, हम लैपटॉप से दे सकते हैं, हम डेस्कटॉप से देख सकते हैं, इस पॉइंट में कोई भी दिक्कत नहीं है। मोबाइल अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन के अंदर, मोबाइल से एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। हमें एडमिट कार्ड का प्रिंट रखना है, हमें ये चेक करना है कि हमारे एडमिट कार्ड में सारी डिटेल्स हमने सही फिल करी है नहीं करी। ठीक है। हमें फोटो आइडेंटिटी कार्ड रखना है, ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड रखना, या तो पैन कार्ड रखना या आधार कार्ड रखना, इनमें से एक चीज रख लेना। जो भी गवर्नमेंट का कार्ड है वो रख लेना, पैन हो या आधार हो तो ये बेस्ट है, इनको अपने साथ रखना है एडमिट कार्ड के साथ। मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, रिटर्न मटेरियल अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है। और चीज अपन डिस्कस कर लेते हैं। 120 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, चिंता की बात नहीं है, 2 घंटे हैं। ये हमारा प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स MCQ बेस्ड है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। हमें जो हमारे एडमिट कार्ड है उसके ऊपर टाइम स्लॉट लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड के ऊपर टाइम स्लॉट लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड पे जो टाइम स्लॉट लिखा है उससे 15 मिनट पहले हमें पोर्टल के अंदर खोलना है और लॉगिन कर लेना है।
15 मिनट पहले हमें लॉगिन के अंदर हमारी यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड, जो भी हमारे रजिस्टर्ड ईमेल पर आई है, 2 चीज आएगी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, उसको हमें एडमिट कार्ड के अंदर, सॉरी, ये जो हमारा पोर्टल है सेबी लाइट, इसको ओपन करने के बाद फिल करना है। और 15 मिनट के अंदर जो हमारा अलॉटेड टाइम मान लो 2 बजे है, तो हमें 1:45 पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। 1:45 पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ये वाली बात हो गई। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 मिनट से पहले आपको सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब आपको 1.5 घंटा मिनिमम एग्जामिनेशन देना है, उसके बाद ही आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। कोई बुक्स नहीं हो सकती, कोई कैलकुलेटर नहीं हो सकती, ये सारी बातें हो गई। जो हमारा आईडी और पासवर्ड है वो आज से आना चालू हो गया है, रात के 12 बजे से पहले। मेरे को ऐसा लगता है सब लोगों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के स्पैम फोल्डर में ये सारी चीज़ें रिसीव हो जाएगी, तो इसमें भी कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, चिंता ना करो। कल एग्जामिनेशन सब लोगों का अच्छा जाएगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के बाद वो आपके फेस की फोटो लेगा जैसे मॉक के अंदर ली थी, और आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देगा कि अपना एडमिट कार्ड कैमरे में शो करो। जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शन देते रहे वैसे वैसे कर लेना, आपकी आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो ये एडमिट कार्ड के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये वाला नंबर भी लिखा हुआ है, इस नंबर के अंदर तभी फोन करना जब आपसे लॉगिन ना हो, समझ रहे हो। जब तक आपका टेस्ट चालू ना हो तब आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो। अगर आपकी लाइट बंद हो गई और आपका टेस्ट बंद हो गया तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो, पर ऐसा मत करना टेस्ट के बीच में आप इस नंबर पे फोन कर रहे हो। टेस्ट के बीच में तो मोबाइल फोन स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पकड़ लेगा कि आपके हाथ में मोबाइल है, तो ऐसा मत करना। टेस्ट चालू होने से पहले आप इस नंबर पे किसी इशू के रिगार्डिंग फ़ोन कर सकते हो। और अगर आपका टेस्ट बीच में बंद हो जाए, या अगर आपका नेटवर्क लूज हो जाए, या अगर आपका लाइट चल जाए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना। ये आईसीएसआई वालों ने नंबर दिया है, एडमिट कार्ड के अंदर नीचे इंस्ट्रक्शंस में लिखा है। कोई भी ब्रेक अलाउड नहीं है, आपको सिंगल सिटिंग में एग्जामिनेशन देना है। अगर आपने ब्रेक लिया, अगर आप अपनी सीट से उठ के चले गए, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर लाइट चले गई तो हमें चिंता नहीं करनी, लाइट दोबारा आने का वेट करना है, हमें इस नंबर पे फ़ोन करना है, और हम दोबारा एग्जामिनेशन जहां से हमने लास्ट अटेम्प्ट छोड़ा था वहां से दे सकते हैं। ऐसा एडमिट कार्ड की डिटेल्स में लिखा है, ठीक है। तो ये वाला इशू भी मैंने डिस्कस कर लिया, और बस हमारा ये वाला डाउट वाली वीडियो यहाँ हम ख़त्म करते हैं। इस वाली वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। जो भी डाउट्स आ रहे थे सीएसईटी एग्जामिनेशन से पहले वो मैंने क्लियर कर दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दिन की और बात है, जितनी मेहनत करी है, जितने लोगों ने मेहनत करी है उनको पक्का रिजल्ट मिलेगा, चिंता ना करो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना जिससे कि कोई भी डाउट ना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।